सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का कोटा विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में आपका स्वागत है। आज हम सभी शुकनासोपदेश के बारे में पढ़ेंगे। विगत शुकनासोपदेश की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि यह जो अंश है वो बाण भट्ट जी है, जो एक गद्य कवि है, उनके द्वारा लिखित कादंबरी एक कथा है। उस कथा से इस अंश को उद्धृत किया गया है और इस अंश में चंद्रापीड़ और एक मंत्री है, उसका नाम है शुकनास। इन दोनों के बीच में संवाद है। यह जो स्थिति है वो स्थिति है जब एक तारापीड़ नाम का एक राजा होता है, उसका बेटा है चंद्रापीड़। तो चंद्रापीड़ जब युवराज अवस्था को प्राप्त हो रहा था, उसी समय चंद्रापीड़ जाता है उस तारापीड़ के मंत्री शुकनास के पास में। तो शुकनास उसे यह बोलता है कि भले ही तेरे पास ज्ञान अत्यधिक हो, जो चीज़ें जानने वाली थी वो जान ली थी, फिर भी ये जो युवावस्था का जो प्रभाव है वो बहुत ही गहरे अंधकार के समान है। और उसके बारे में वो बताता है और फिर वह कहता है कि मैं भले ही कितना ही तू ज्ञानी है, फिर भी तुझे और अत्यधिक विनयशील बनाने के लिए मैं उपदेश दूंगा। यह तो हमने विगत कक्षा में पढ़ा था। अब देखिएगा, आज हम तीसरा गद्यांश पढ़ रहे हैं। क्या है वह गद्यांश? देखिएगा, गर्भेश्वरत्वम। देखो, इसमें आपको बताया गया है कि युवावस्था में हम कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं, उन सभी के बारे में शुकनास मंत्री ने विशेष रूप से उनका वर्णन किया गया है। तो गर्भेश्वरत्वम में गर्भ प्लस ईश्वरत्वम, इसमें गुण संधि है, तत्पुरुष समास है, गर्भात एव ईश्वरत्वम। इसका मतलब क्या हो गया? जो बाल्यावस्था से ऐश्वर्यशाली है उसको बोलते हैं गर्भेश्वरत्वम। अर्थात जो जब गर्भावस्था में आता है उसी समय वह ऐश्वर्यशाली रहता है, उसको कहा जाता है गर्भेश्वरत्वम। उसके बाद में आया है अभिनव यौवनत्वम। अभिनव का मतलब होता है नूतन अर्थात नया। यौवनत्वम का अर्थ होता है तारुण्य अर्थात नई जवानी से संपन्न होना। ठीक है। उसके बाद में अप्रतिम रूपत्वम। अप्रतिम रूपत्वम का अर्थ होता है अलौकिक सौंदर्य का होना। न विद्यते प्रतिमा यस्य तत्। अप्रतिमम रूप है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? अलौकिक जिसके पास में सुंदरता है वो। उसके बाद में अमानुष शक्तित्वम। इसका मैं गद्यांश में आए हुए प्रत्येक पद का पदच्छेद कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। अमानुष शक्तित्वम का अर्थ क्या होता है कि लोकोत्तर सामर्थ्य का होना। मनुष्य के पास में जितने शक्ति नहीं होना, मनुष्यों से भी अधिक शक्ति का होना अमानुष शक्तित्वम बोला जाता है। शक्तित्वं चेति च इति महति इयम। महति शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ी। महति इयम, इयम मतलब यह, स्त्रीलिंग है ना यह। खलु, खलु मतलब सचमुच में। अनर्थ परंपरा अर्थात आपत्तियों की पंक्ति। अनर्थ का मतलब होता है आपत्तियां, परंपरा मतलब पंक्ति। ये सभी आपत्तियों की पंक्ति है, विपत्तियों की पंक्ति है। कौन कौन सी? पहली क्या बताई मैंने? गर्भेश्वरत्वम, बाल्यावस्था से ऐश्वर्यशाली होना अपने आप में क्या है? बहुत बड़ी अनर्थ परंपरा है। यदि इसका दुरुपयोग हो तो हम अपने जीवन को
एक ऐसी स्थिति में ले जाके खड़े कर देते हैं जहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में अभिनव यौवनत्वम, नई नई युवावस्था रहती है तो गलतियाँ होने के ज़्यादा अवसर होते हैं। उसके बाद में अप्रतिम रूपत्वम, और अत्यधिक सुंदरता होना, यह भी अपने आप में क्या है, अनर्थ की पंक्ति का एक अंश है। अमानुष शक्तित्वम, मनुष्य से अधिक शक्ति का होना, यह एक प्रकार से महती इयम खलु अनर्थ परंपरा, ये बहुत बड़ी विपत्तियों की परंपरा है। यदि इनमें यदि हम थोड़ा गलत कर बैठते हैं तो सच मानिएगा पूरे जीवन को नष्ट होने में क्षण भर भी नहीं लगता है। उसके बाद में सर्वा मतलब सभी। अविनयानाम एकैकम अपि एषाम आयतनम किम उत समवायः। अब देखो, अविनयानाम का अर्थ क्या होता है, दुर्व्यवहारों का। सर्व अविनयानाम, इसका अर्थ क्या हो गया, संपूर्ण दुर्व्यवहारों का। एकैकम अपि, एकैकम का अर्थ होता है एक एक। उसके बाद में एषाम मतलब इनके मध्य। आयतनम, आयतनम कहते हैं घर को। किसको कहते हैं, घर को आयतनम कहा जाता है, आश्रय स्थान। किमुत, क्या कहा जाय। समवाय बोलते हैं समूह को। कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम, अविनयानाम एकैकमपि येषाम आयतनम, इनमें से एक एक है ना, वो सभी दुर्व्यवहारों का गढ़ है, दुर्व्यवहारों का घर है। किम उत समवाय, और जिसके पास में ये सभी के सभी आ जाए, समवाय मतलब समूह है, जिस व्यक्ति के पास में समूह रूप से ये सभी आ जाए, उस व्यक्ति के स्थिति के बारे में तो क्या कहा जाए। उसके बाद में यौवनारंभे, यौवन प्लस आरंभे दीर्घ संधि हो रखी है, अर्थात युवावस्था के प्रारंभ में च तथा, प्रायः बहुधा, ज़्यादातर। उसके बाद में शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, शास्त्र जल का अर्थ होता है शास्त्र रूपी जल के घुलने से स्वच्छ बनी हुई। शास्त्र जल का यहाँ पे अभिप्राय यह होता है, बार बार अच्छे शास्त्र पढ़ने से तो जो हमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालन मतलब साफ हुई, स्वच्छ हुई, निर्मल अर्थात मलिनता से रहित, गंदगी से रहित। उसके बाद में निर्मलापि कालुष्यम उपयाति, कालुष्य अर्थात मलिनता को, कलुष के भाव को, उपयाति मतलब प्राप्त करती है। बुद्धि का मतलब होता है प्रज्ञा, अर्थात हमारी जो बुद्धि होती है वो युवावस्था में कितने ही हम शास्त्र पढ़ कर के उस बुद्धि को स्वच्छ करके रखने का प्रयास करते हैं, फिर भी पता नहीं कभी अवसर पाकर के हमारी बुद्धि मलिनता को, गंदगी को प्राप्त कर ही जाती है। अनुज्जित धवलता अपि, अनुज्जित का अर्थ होता है छोड़ने पर। अनुज्जित, उज्जित का मतलब छोड़ना, अनुज्जित मतलब नहीं छोड़ने पर। धवलता अर्थात सफ़ेदी को नहीं छोड़ने पर भी। उसके बाद में सैरागैव, सैरागैव का मतलब होता है रागेण सहितम, अनुराग से युक्त, प्रेम से युक्त भवती होती है। यूनाम दृष्टि, युवा, युवानौ, युवान है तो युवन शब्द की षष्ठी बहुवचन बनता है यूनाम, अर्थात युवकों की दृष्टि मतलब जो युवकों की जो आंखें हैं वो सफ़ेदी का त्याग किए बिना प्रेम के राग में कब रागित हो जाती है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अपहरति च, अपहरति मतलब हरण करती है या ले जाती है। वात्येव अर्थात वायु के समान। उसके बाद में शुष्क पत्रम, सूखे हुए पत्ते को, जिस प्रकार वायु के समूह की भांति वायु का समूह सूखे पत्ते को ले जाती है ना, उसी प्रकार समुद्भूत रजो भ्रांति रति, समुद्भूत मतलब, समुद्भूत रजो का मतलब होता है रजोगुण के भ्रम से उत्पन्न होना, धूलि के घूमने का उत्पन्न होना, अर्थात जिस प्रकार से रजोगुण के भ्रम से उत्पन्न जो धूल आदि होती है
उसी प्रकार दूरम आत्मेच्छया, दूरम मतलब बहुत अत्यधिक दूर, आत्मेच्छया स्वेच्छा से, बिना किसी बाधा के, यौवन समय युवावस्था के समय, पुरुषम पुरुष को, प्रकृति मतलब स्वभाव, अर्थात जिस प्रकार से बवंडर आकर के एक सूखे पत्ते को बहुत अत्यधिक दूर ले जाता है, उसी प्रकार युवावस्था में जो व्यक्ति का स्वभाव होता है युवावस्था का, वो पुरुष को पता नहीं अपनी इच्छा के द्वारा कहाँ कौन सी गंदगी के ढेर में डाल देता है। इस प्रकार से युवावस्था में आने वाली सभी समस्याओं का इसमें वर्णन किया गया है। आपके समझ में आ रहा है ना? इसका अर्थ क्या हो गया? जन्मजात प्रभुत्व, नई जवानी, बहुत अत्यधिक सुंदरता और अलौकिक शक्ति संपन्नता, यह सब निश्चय ही अनर्थों की बहुत बड़ी परंपरा है। इनमें से अलग अलग रूप में एक एक भी सभी प्रकार की उद्दंडताओं की उत्पत्ति भूमि है। फिर सब यदि मिल जाए तो कहना ही क्या। युवावस्था के प्रारंभ में जवानी चढ़ने पर शास्त्रों के मनन से उत्पन्न ज्ञान रूपी स्वच्छ जल से धुल जाने के कारण निर्मल बनी हुई युवकों की विशुद्ध बुद्धि भी गंदगी को प्राप्त हो जाती है। उस समय सफेदी को छोड़े बिना ही युवकों की दृष्टि प्रेम से लाल हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार चक्कर काटते हुए धूली समूह वाला बवंडर को बनाता हुआ वायु का तेज झोंका सूखे पत्ते को बहुत दूर तक उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार रजोगुण से उत्पन्न विभ्रम या भ्रांति को पैदा करने वाली मानव की प्रकृति भी युवावस्था में मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार अपने आप बहुत दूर खींच लेती है। इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, का महती अनर्थ परंपरा, तो आपको ये सभी लिखना है। विद्यार्थियों अब देखो अग्रिम गद्यांश। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिणों को ले जाने वाली। देखो इंद्रिय हरिण मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां है ना, जिससे हम विषयों का भोग करते हैं, इनको हिरण कहा है। क्या कहा है? हरिण कहा है। तो इंद्रिय रूपी हिरणों को ले जाने वाली चय और सततम अति दुरंता, इसका मतलब क्या हो गया? निरंतर। दुरंता का मतलब होता है जिसका दुख अवसान, जिसके अंत में दुख हो, निरंतर दुख रूपी अवसान वाली। इयम, उसके बाद में देखो क्या है? दुरंता इयम में गुण संधि है। ठीक है, उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग मतलब विषय भोग रूपी जो मृग मरीचिका, अर्थात जो मृग मरीचिका होती है, उपभोग मृग तृष्णिका, उसके कहने का अभिप्राय क्या है कि इंद्रिय रूपी हिरणों को हरने वाली यह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा परिणाम में सदा दुख देने वाली है। मृग तृष्णा क्या होती है? जब प्यासा हिरण मरुस्थल में रहता है तो वह देखता है कि रेत के टीलों में उसको पानी नजर आता है। उसमें क्या कि जैसे बहुत दूर से हम रेत को देखते हैं ना दोपहर के अंदर, तो ऐसे लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ हो। तो हिरण उस पानी को प्राप्त करने के लिए भागता है, भागने पर देखता है वहाँ पर तो मिट्टी का टीला है। ऐसे करते करते वह मृग तृष्णा के अंदर अपने प्राण को त्याग देता है। इसी प्रकार जो उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है वो क्या करती है? विषय भोग रूपी परिणाम में सदा दुख देने वाली है। भले ही हमें तात्कालिक सुख की प्रतीति हो, परंतु उसका अंत तो क्या होता है? बुरा ही होता है। उसके बाद में देखो क्या है? नव यौवन कषायितात्मन है, नवीन युवावस्था से कसैले अंतःकरण वाले। नई युवावस्था में व्यक्ति क्या कसैले, उसका जो अंदर अंतःकरण है वो कैसा हो जाता है? कसेला हो जाता है। उसके बाद में सलिलानी इव तान्येव। अब देखो आगे क्या है? सलिलानी, सलिलानी मतलब जल के समान, तानी एव वे ही विषय स्वरूपाणी, जो विषय भोग्य वस्तुएं हैं वो विषय स्वरूपाणी आस्वाद्यमानानि, इसमें यण संधि है ना। विषय स्वरूपाणी आस्वाद्यमानानि मतलब भोगी जाती हुई, मधुरतराणी आपतंती, मधुरतराणी प्लस आपतंती, यहाँ पर भी यण संधि है, अर्थात वो भी अधिक मीठी। आपतंती मतलब प्रतीत होती है। मनस है अर्थात मन
को। कहने का अभिप्राय क्या है? नव जवानी के कसेले अर्थात राग द्वेष युक्त अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को वे ही भोगे जाने वाले विषय कसेले मुख वाले व्यक्ति के मन को जल के समान अधिक मधुर प्रतीत होते हैं। आप जब आंवला खाते हो ना, आंवला कसेला होता है, उसके बाद में पानी और मीठा लगता है। इसी प्रकार युवावस्था में जब राग मोह आदि से हमारा मन कसेला हो जाता है और जो विषय भोग सुख सुविधा, ये जो लग्जरी लाइफ है ना, ये बहुत अच्छी लगती है उस पानी के समान। तो ऐसी स्थिति होती है युवावस्था में। नाशयति च दिंग मोह, नाशयति का मतलब नाश कर देता है। उसके बाद में दिंग मोह इव, दिशा के विषय में उत्पन्न भ्रांति के समान। दिग्भ्रम हो जाता है ना, हमें पता नहीं चलता है कि ये एक्चुअल दिशा, एक्चुअल डायरेक्शन कौन सी है। तो दिशा के विषय में उत्पन्न भ्रांति के समान। इव तरह उन्मार्ग प्रवर्तक है। उन्मार्ग प्रवर्तक का अर्थ होता है गलत दिशा या मार्ग पर ले जाने वाला। पुरुषम अत्यासंगो, उस पुरुष को, मनुष्य को, अत्यासंग है अधिक आसक्ति, विषयेषु अर्थात माला चंदन स्त्री आदि भोग्य वस्तुओं में। कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि कुमार्ग की ओर ले जाने वाला दिशा भ्रम की भांति अर्थात कुमार्ग की ओर ले जाने वाले विषयों में अत्यधिक लगाव पुरुष को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इस प्रकार से इसमें जिस प्रकार किसी व्यक्ति को दिशा का भ्रम हो जाता है तो वह हमेशा गलत रास्ते पर, गलत डेस्टिनेशन पर चला जाता है। उसी प्रकार विषयों में अत्यधिक आसक्ति, ज़्यादा अटैचमेंट व्यक्ति को कहीं न कहीं पतन की ओर ले जाता है। उसके बाद में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, शुकनास कहता है किसको? चंद्रापीड़ को कहता है भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशाम। भवादृशा एव, इसका मतलब आप जैसे ही। यह प्रश्न आया है परीक्षा में कि भवादृशा का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आप जैसे या भवादृश शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? चंद्रापीड़ के लिए, अर्थात आप जैसे ही। भवंती मतलब होते हैं, भाजनानी, भाजनानी का मतलब पात्र, योग्य, उपदेशाना मतलब शिक्षाओं के। भाजनानी उपदेशा में यण संधि हो रखी है, अर्थात आप जैसे जो नए नए युवावस्था में आ रखे हैं ना, वही व्यक्ति उपदेश के क्या होते हैं? योग्य होते हैं। अपगत मले ही मनसी, अपगत मतलब चला गया है, मल मतलब गंदगी, अर्थात जिसमें से गंदगी निकल गई है, बिल्कुल स्वच्छ। अपगत मले का मतलब क्या होता है? स्वच्छे ही, सचमुच में, मनसी अर्थात चित्त में, स्फटिक मणाविव अर्थात स्फटिक मणि में, मणि की तरह। रजनीकर गभस्तयो, रजनीकर बोलते हैं चंद्रमा, गभस्तय बोलते हैं किरणों को, अर्थात स्फटिक का जो होता है ना मणि, उस मणि में चंद्रमा की किरणें बड़ी आसानी से अंदर चली जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल जो स्फटिक होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी होता है, इसलिए किरणें आराम से उसके चली जाती है। विशंति मतलब प्रवेश करती है। सुखेन का मतलब सरलता पूर्वक या आसानी से। इसी प्रकार उपदेश गुण है वो भी क्या होता है? बिल्कुल, क्यों वो भी बिल्कुल निर्मल मन में ही प्रवेश कर सकता है। स्फटिक बिल्कुल पारदर्शी होती है, इसलिए चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार ऐसा मन जिसमें गंदगी नहीं है, उसी में उपदेश आसानी से सरलतया उसके अंदर जा सकते हैं। समझ में आ गया? भाव यह है कि जिस प्रकार मरुस्थल की घोर दोपहरी में प्यासे हरिण को सूर्य की किरणों से रेत में जल का भ्रम हो जाता है, यह मृग मरीचिका उसे बार बार अट्रैक्ट करती है, अंत में उसे मार डालती है। उसी प्रकार शब्द रूप रस आदि विषयों के उपभोग की कामना भी तरुण और तरुणियों के नवयौवन को बार बार खींचती है और विषयों के उपभोग की तृष्णा निरंतर बढ़ती रहती है और उसका अंत क्या होता है? दुखदायक रहता है। आपके समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? अब देखिएगा अग्रिम गद्यांश। गुरु वचनम ऐमलम अपि सलिलम इव। गुरु वचनम का अर्थ होता है गुरु के उपदेश वाक्य। गुरु जी की जो शिक्षा होती है ना, वो ऐमलम, ऐमलम मतलब गंदगी से रहित अर्थात स्वच्छ।
गुरु के उपदेश स्वच्छ सलिलम इव, स्वच्छ जल के समान, महत उपजनयति, महत मतलब बहुत बड़ा, उपजनयति का मतलब पैदा करता है। क्या करता है पैदा? श्रवण स्थितम, श्रवण बोलते हैं कान, स्थित मतलब विद्यमान, कान में विद्यमान, शूलम अर्थात वेदना को, परेशानी को, दुख को, अभव्यस्य, शूलम अभव्यस्य का मतलब अशिष्ट व्यक्ति के। ठीक है, कहने का अभिप्राय क्या है? जो व्यक्ति अशिष्ट है, दुर्जन है, उसके गुरुजी के उपदेश है ना, वो तकलीफ पहुंचाते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं, पीड़ा प्रदान करते हैं। कैसे? पानी कितना ही स्वच्छ क्यों ना हो, आप कान में डाल करके देखो, आपको तकलीफ होगी, उससे तो पीड़ा ही होने वाली है। आप अच्छे से अच्छा पानी ले लो, महंगे से महंगा पानी ले लो, स्वच्छ ले लो, कान में डालोगे तो होगी तो पीड़ा ही ना। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं। इतरस्य, इतरस्य का मतलब जो सज्जन व्यक्ति है उसका, सभ्य पुरुष के इतरस्य तू करिण, करिण बोलते हैं हाथी को। किसको बोलते हैं? हाथी के, हाथी के। इव मतलब तरह है, शंखाभरणम अर्थात शंख का बना हुआ आभरण या गहना, शंख से बना हुआ गहना होता है ना, उसके बाद में शंखाभरणम, आनन शोभा, आनन बोलते हैं मुख को, मुख का, शोभा मतलब आभा अर्थात सौंदर्य, समुदय मतलब अर्थात उसकी शोभा को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। देखो, गुरु का उपदेश एक ही है, परंतु दुष्ट को तो ऐसा लगता है जैसे पानी कान में डाल दिया हो। ठीक है, और वही गुरु का उपदेश यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको ऐसे लगता है जैसे हाथी के शंख के बने हुए गहने उसके जब पहनाए जाते हैं तो उसके शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार उसके जीवन की वो क्या करते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। उसके बाद में हरति अमलिनम अंधकारमिव, हरति मतलब क्या है? हरण करता है, दूर करता है। अति मलिनम अर्थात बहुत गहन या अधिक तमोगुणी, उसके बाद में अंधकारम इव, अंधेरे के समान। दोष जातम अर्थात दोषों के समूह को, प्रदोष समय निशाकर है, प्रदोष मतलब सूर्यास्त के बाद के समय का चंद्रमा, प्रदोष मतलब सूर्यास्त के बाद का समय, निशाकर मतलब चंद्रमा। इव, इव मतलब तरह। कहने का अभिप्राय क्या है कि गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन दोष समूह को वैसे ही दूर भगा देता है जैसे प्रदोष काल के संध्या में चंद्रमा का नितांत घोर अंधकार, अर्थात चंद्रमा क्या, चंद्रमा के उगते ही अंधकार दूर चला जाता है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश भी समस्त दोषों को दूर कर देता है। गुरुपदेश है, उसके बाद में गुरु जी का उपदेश है वो प्रशम हेतु। अब देखो क्या है प्रशम हेतु का मतलब अंतःकरण की वृत्तियों की शांति का कारण। आपने देखा होगा जब हमें कोई अच्छी बात बताता है तो हमारे अंतःकरण को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो गुरु का उपदेश कैसा है? प्रशम हेतु अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों के शांति का कारण। वयः परिणाम, वयः परिणाम मतलब बूढ़ापा, आदमी की अवस्था का परिणाम तो बूढ़ापा ही होता है ना। परिणाम इव तरह पलित रूपेण, पलित मतलब श्वेत, रूपेण मतलब रंग में, सफ़ेद रंग में। शिरसी जानी, शिरसी जानी बोलते हैं बालों के समूह को। ऐमली कुर्वन, शिरसिज जालम अर्थात केशों के समूह को ऐमली कुर्वन निर्मल बनाता हुआ। गुण रूपेण, गुण के, गुणों के रूप में। उसके बाद में तदेव अर्थात काम क्रोधादि दोष समूह को परिणमयति अर्थात बदल देता है। इसका अभिप्राय क्या है कि वृद्धावस्था जैसे पहले से विद्यमान बालों के कालेपन को सफ़ेदी रंग में बदल देती है, वैसे ही गुरु का उपदेश भी पहले से अचेतन मन में स्थित काम, इच्छा, वासना को धर्म कार्यों में, क्रोध को दंडक व्यवस्था में, लोभ को स्वर्ण आदि में, मद को दान आदि में, उन दोषों को भी गुणों में बदल देती है। वृद्धावस्था क्या करती है? काले बालों को सफ़ेद रंग में बदल देती है ना, वैसे गुरु जी का उपदेश भी दोषों को भी क्या बना देते हैं? गुणों के रूप में बदल देती है।
अब देखो आगे गुरु के उपदेश के बारे में और बताया गया है। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। गुरु जी का उपदेश ऐसे स्नान के समान है। कैसे स्नान के समान? पुरुषाणाम अर्थात मनुष्याणाम, च नाम अर्थात और, अखिल मल, अखिल बोलते हैं संपूर्ण, मल मतलब गंदगी, प्रक्षालन मतलब धोने में, क्षमम मतलब समर्थ है। गुरु का वचन होता है ना, वो संपूर्ण दोष रूपी गंदगी को धोने में समर्थ है। ठीक है। उसके बाद में अखिल प्रक्षालन क्षमम अजलम अर्थात जल के बिना स्नानम, स्नान है। गुरु का जो उपदेश है वो बिना पानी के स्नान करना है। ठीक है। और स्नान क्या करता है? शारीरिक गंदगी को दूर भगाता है। परंतु गुरु का उपदेश है वो आंतरिक दोष और आंतरिक गंदगी है उसको दूर करता है। इसलिए कहा गया है अजल स्नानम, बिना पानी के स्नान है गुरु का उपदेश। ठीक है। अनुपजात पलिता, अब देखो क्या है? अनुपजात अर्थात जिसमें उत्पन्न नहीं हुई है, पलिता, पलितादि अर्थात सफेदी विरूपता उत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें केशों की सफेदी विरूपता उत्पन्न नहीं हुई है, जिसके बाल सफेद नहीं हुए हैं। अनुपजात पलिता। उसके बाद में दिवई रूप्यमजरम वृद्धत्वम। उसके बाद में क्या है कि अजरम मतलब बिना वृद्धावस्था के ही वृद्धत्वम अर्थात बूढ़ापा है। अर्थात बूढ़ा होने के लिए व्यक्ति के बाल सफ़ेद होते हैं, शरीर में विकृतियां आती है, पर गुरु जी का उपदेश ऐसा है कि बूढ़ापे के समान अपने आप अनुभव आ जाता है। हालांकि उसके बाल सफ़ेद नहीं होते, पर व्यवहार के अंदर एक ऐसी प्रौढ़ता आ जाती है, वो बूढ़ापे के बिना ही आ जाती है। अनारोपित, बिना आरोपित किए हुए, बिना बढ़ाए गए, मेदो दोषम, मेदो दोषम बोलते हैं चर्बी दोष को, बिना चर्बी को बढ़ाए बिना, क्या है ये? गुरु करणम, व्यक्ति को मोटा बना देती है, व्यक्ति को गुरु बना देती है। व्यक्ति बड़ा कोई मोटापे से, वेट बढ़ाने से मोटा थोड़ी होता है। तो गुरु का उपदेश क्या करता है? बिना चर्बी को बढ़ाए बिना व्यक्ति को गुरुत्व बना देती, गुरुत्व उसका बढ़ा देती है। उसके बाद में असुवर्ण, अब देखो क्या है? असुवर्ण, बिना, जो सोने का बना हुआ नहीं है, विरचनम अर्थात जो सोने का बना हुआ नहीं है। अग्राम्य कर्णाभरणम अर्थात जो कानों का अलंकार है, बिना सोने का बना हुआ है, पर गुरु का उपदेश क्या है? कानों का अलंकार है। अच्छी गुरु जी की बातें कानों में धारण करनी चाहिए ना, तो वो भी किसके समान हो जाती है? कानों के अलंकार के समान हो जाती है। अतीत ज्योति ही आलोक अर्थात चमक दमक रहित, ये क्या है? ज्ञान की ज्योति के समान है। आलोक उसका प्रकाश है। नोद्वेग कर है, न उद्वेग कर है। इससे गुरु के उपदेश से बेचैनी उत्पन्न नहीं होती है, तनाव नहीं होता है। उसके बाद में प्रजागरह अर्थात एक विशेष प्रकार का जागरण। व्यक्ति नींद में सोया हुआ हो ना, उसको जगाते हैं तो उसको तकलीफ होती है, पर गुरु का उपदेश बिना पीड़ा पहुंचाए हुए व्यक्ति को आंतरिक रूप से क्या करता है? जगा देता है। विशेषेण राज्ञाम, जो विशेष रूप से जो राजा लोग हैं उनके लिए तो गुरु का उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। विरला ही तेषाम उपदेष्टार है, यह प्रश्न आया था, है ना, आपकी परीक्षा में। इसका मतलब क्या है? उन राजाओं को उपदेश देने वाले। तेषाम का मतलब क्या होता है? राज्ञाम, उन राजाओं को उपदेष्टार है, त्रिच प्रत्यय हो रखा है। उपदेष्टा, उपदेष्टार, उपदेष्टार है, अर्थात राजाओं को उपदेश देने वाले विरला, बहुत ही कम होते हैं। राजाओं को उपदेश कौन देगा? सभी लोग तो राजा की खुशामद या प्रशंसा ही तो करते रहते हैं, क्योंकि राजा को यदि ऐसी कोई बात बुरी लग गई तो उसको राज्य के अंदर उसकी पद का डिमोशन कर देंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है? राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। जिस प्रकार जल से स्नान करने पर शरीर के समस्त विकार धुल जाते हैं, उसी प्रकार गुरु का उपदेश बिना जल के स्नान है। इससे बाल सफ़ेद, जिस प्रकार बाल सफ़ेद होने पर व्यक्ति बूढ़ा समझा जाता है, परंतु बालों की सफ़ेदी के बिना गुरु के उपदेश से व्यक्ति, ज्ञान के अनुभव से व्यक्ति क्या, एक प्रकार का प्रौढ़ जाना जाता है। यह कर्ण का, यह कानों का आभरण है, यह ऐसी ज्योति के समान है जिसमें चमक दमक नहीं है।
और यह बिना चर्बी को बढ़ाए बिना गुरुत्वाकर्षण जैसा है, और विशेष प्रकार से राजाओं को उपदेश देने वाले लोग बहुत ही विरले या बहुत ही कम होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी ने बाणभट्ट जी के द्वारा विरचित जो कादंबरी है उसका एक अंश शुकनास के हमने कई गद्यांश, उनकी व्याख्या और उनके अर्थों के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि आप छोटे छोटे प्रश्न, व्याख्या या बड़े प्रश्न आप अच्छे से कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।